हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे कि हम किस तरह से और कौन सी टेक्निक्स को अप्लाई करके अपनी रीडिंग प्रैक्टिस को मीनिंगफुल बना सकते हैं। देखिए, जब भी आप गूगल पर जाएंगे और टाइप करेंगे कि गिव मी टिप्स ऑन हाउ टू प्रिपेयर फॉर आइल्स रीडिंग टेस्ट, तो आपको सबसे पहले यही एडवाइस मिलेगा कि प्रैक्टिस रीडिंग एवरी डे। लेकिन प्रैक्टिस रीडिंग एवरी डे इज़ अ मिसनोमर। मतलब इट्स नॉट इनफ कि आप सिर्फ रीडिंग प्रैक्टिस करें। वो रीडिंग प्रैक्टिस आपको एग्जामिनेशन हॉल में कैसे हेल्प करेगी, वो भी बहुत ज़रूरी है जानना। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन सी टेक्निक्स है जिनको यूज़ कर कर आप अपने प्रैक्टिस टाइम को एक्चुअली में एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं, ताकि वही टाइम और वही स्किल बिल्डअप आपकी हेल्प करे एग्जामिनेशन हॉल में। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले तो समझते हैं कि प्रैक्टिस करने का पर्पस क्या होता है। मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया है कि अगर हम किसी चीज़ के पर्पस को समझ लें तो उसी चीज़ को अच्छे से परफॉर्म करना, एफिशिएंटली परफॉर्म करना बहुत इजी हो जाता है। हर चीज़ के पीछे के पर्पस को समझकर हम उसकी वैल्यू को मल्टीफोल्ड इंक्रीज कर सकते हैं। तो वही चीज़ हम यहाँ पर करेंगे। हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हम प्रैक्टिस करते क्यों हैं। तो सबसे पहले तो प्रैक्टिस करना ज़रूरी है ताकि आप रीडिंग की हैबिट बना सकें। देखिए, ऐसा हो सकता है कि आपने बहुत पहले रीडिंग छोड़ दी हो। अपनी प्रोफेशनल लाइफ में अक्सर हम रीडिंग तो करते हैं बट एक्चुअली रीडिंग की जगह इंफॉर्मेशन हंटिंग करते हैं। तो अगर हमें कुछ भी दे दिया जाता है पढ़ने के लिए, तो हम उसमें से सबसे पहले वही चीज़ ढूंढते हैं जिसकी हमें ज़रूरत है। मान लीजिए आप कोई ईमेल पढ़ रहे हैं, उसमें आप सबसे पहले वही इन्फॉर्मेशन ढूंढेंगे जिसकी आपको ज़रूरत है, जो आपके लिए यूज़फुल है। तो रीडिंग की हैबिट को दोबारा से डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली तब जब आपकी रीडिंग प्रैक्टिस बिल्कुल ही छूट चुकी है, रीडिंग हैबिट बिल्कुल ही छूट चुकी है। तो इस वजह से हम रीडिंग प्रैक्टिस शुरू करते हैं ताकि हम अपनी रीडिंग की हैबिट को दोबारा बिल्ड कर सकें। उसके बाद एक बहुत ज़रूरी कारण है जिसकी वजह से हमें रीडिंग प्रैक्टिस रिकमेंड की जाती है, और वो है अपनी वीकनेसेस को एक्सपोज करना और अपनी स्ट्रेंथ्स को समझना। अब वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स से मेरा क्या मतलब है? तो क्या होता है, जब भी हम किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो उस एग्ज़ामिनेशन का एक पैटर्न होता है जो हमें फॉलो करना होता है। अब उस पैटर्न में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, क्वेश्चन टाइप्स, पैसेज टाइप्स या फिर आंसर टाइप्स, बहुत सारी चीज़ें। तो उस पूरे फॉर्मेट और पैटर्न को लेकर हमारे लिए कंफर्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। तभी हम एग्ज़ामिनेशन हॉल में उस कंफर्ट के साथ, उस फेमिलियरिटी के साथ अपने आंसर्स को ठीक मार्क करने की प्रोफिशिएंसी को और प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। तो जब भी आप अपनी रीडिंग प्रैक्टिस करते हैं, आपने सबसे पहले तो ये फिगर आउट करना है कि वो कौन सा पोर्शन है एग्ज़ाम का, या वो कौन सा फॉर्मेट है जो आपकी वीकनेस है, या फिर वो कौन सा फॉर्मेट है जो आपकी स्ट्रेंथ है। जब आप इस वीकनेस और स्ट्रेंथ को समझ जाएंगे तो एग्ज़ामिनेशन हॉल में वीकनेसेस को अवॉइड करके अच्छे मार्क्स लेना। वीकनेसेस की वजह से ही हम सिली मिस्टेक्स करते हैं, उन सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करना और अपनी स्ट्रेंथ्स को समझकर अपने एडवांटेज के लिए यूज़ करना, ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। जो भी किसी एग्ज़ाम का टॉपर होता है वो सबसे पहले अपनी वीकनेसेस और अपनी स्ट्रेंथ्स को समझता है। जब आप अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ को समझ लेंगे तो एग्ज़ामिनेशन में अच्छा परफॉर्म करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। इसीलिए हम रीडिंग प्रैक्टिस करते हैं, सबसे पहले तो हैबिट को बिल्ड करने के लिए या फिर रीबिल्ड करने के लिए, और दूसरा अपनी वीकनेसेस और अपनी स्ट्रेंथ्स को समझने के लिए। इसके बाद बहुत ज़रूरी है ये जानना कि हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं रीडिंग प्रैक्टिस। तो देखिए, रीडिंग प्रैक्टिस को बिल्ड करने के लिए आप न्यूज़पेपर उठा के पढ़ सकते हैं, या फिर आप गूगल पर जाके विकिपीडिया का कोई आर्टिकल पढ़ सकते हैं। ये सारी ही चीज़ें आपको रीडिंग हैबिट दोबारा से डेवलप करने में हेल्प करेंगी। लेकिन आपको यहाँ पर एक बात याद रखनी है, जो हमारा रीडिंग टेस्ट होता है वो टाइम बाउंड मैनर में होता है। टाइम बाउंड मैनर का मतलब है कि आपको सिर्फ 60 मिनट्स मिलेंगे 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए।
तो जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं दैट शुड एक्चुअली बी टारगेटेड टूवर्ड्स मैनेजिंग दिस टाइम। तो व्हेन यू आर गेटिंग स्टार्टेड विद रीडिंग प्रैक्टिस, आपको इवेंचुअली मूव ऑन करना है उन पैसेजेस पर जो एक्चुअली में रीडिंग टेस्ट में पूछे जाते हैं। जब आप इन पे प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, पैसेजेस पे जो एक्चुअली पूछे जाते हैं या गिवन होते हैं, तो आपकी जो रीडिंग प्रैक्टिस है वो एक्चुअली में रिजल्ट्स देगी एग्जामिनेशन हॉल में। इन ऑर्डर टू गेट स्टार्टेड फॉर योर रीडिंग प्रैक्टिस, आपने सिंपली एक चीज़ करनी है। सबसे पहले तो आप न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कीजिए या फिर ऑनलाइन कोई भी आर्टिकल पढ़ना शुरू कीजिए। उसके बाद धीरे धीरे मूव ऑन हुई इस हैबिट पे जो आपको हेल्प करती है इंफॉर्मेशन हंटिंग में। जब आपकी रीडिंग हैबिट बिल्ड होने लगे, उसके बाद आपने बिल्ड करनी है अपनी इंफॉर्मेशन हंटिंग हैबिट। इंफॉर्मेशन हंटिंग का मतलब है यू शुड बी वेरी गुड एट हंटिंग इंफॉर्मेशन बाय यूजिंग द टेक्निक्स ऑफ स्किमिंग, स्कैनिंग and overviewing the passage that is in front of you. So this is how you get started with your reading practice. उसके बाद बात करते हैं कि हमें प्रैक्टिस एक्चुअली करना क्या है। तो देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारा जो आइल्स का रीडिंग टेस्ट होता है वो एक्चुअली में रीडिंग टेस्ट नहीं होता, वो होता है इंफॉर्मेशन हंटिंग टेस्ट। रीडिंग फॉर इंफॉर्मेशन हंटिंग इन अ टाइम बाउंड मैनर, इन अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम। तो यही चीज़ आपने प्रैक्टिस करनी है अपनी प्रैक्टिस सेशंस के दौरान। सबसे पहले तो आपने अपने आप को टाइम करना सीखना है, और उसके बाद टाइम करने से भी पहले आपने सीखना है कि आप इन्फॉर्मेशन को कैसे हंट करेंगे। जब आप इन्फॉर्मेशन को हंट करना सीख जाएंगे तो आपकी प्रैक्टिस एक्चुअली में काम आएगी आपके एग्जामिनेशन हॉल में। सो प्रैक्टिस व्हाट? Practice answering or practice information hunting in a time bound manner. That is what you are practicing in your practice sessions. ये तो हो गई कि प्रैक्टिस का पर्पस क्या होता है और प्रैक्टिस करना क्या है एंड हाउ कैन वी गेट स्टार्टेड। अब बात करते हैं कि प्रैक्टिस के दौरान हमें क्या क्या करना है। तो प्रैक्टिस के दौरान आपने कुछ बातों का ध्यान रखना है। जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन हॉल में रीडिंग पैसेजेस के थ्रू, वो एक्चुअली काफ़ी टाइप्स के होते हैं। वो MCQs हो सकते हैं, वो मैच द फॉलोइंग हो सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हो सकते हैं, समरी फिलर्स हो सकते हैं। वो काफ़ी सारे टाइप्स के होते हैं। यूजुअली 9 to 11 टाइप्स के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं अपने रीडिंग टेस्ट में। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हर क्वेश्चन टाइप को प्रैक्टिस करें। जब आप हर क्वेश्चन टाइप को प्रैक्टिस कर लेंगे, उसके साथ कंफर्टेबल हो जाएंगे, फेमिलियर हो जाएंगे, तो ये जो आपका प्रैक्टिस सेशंस का टाइम है आपने इन्वेस्ट किया है, तो ही वो आपके एग्जामिनेशन हॉल में काम आएगा। जब आप क्वेश्चन वाइज, क्वेश्चन टाइप वाइज प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी स्पीड इंक्रीज होगी, आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, आंसर्स को सही तरीके से मार्क करने की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज होगी, और यही सब चीज़ें आपकी हेल्प करेंगी एक अच्छा स्कोर लेने में। तो ये तो बात हो गई कि क्वेश्चन टाइप्स को प्रैक्टिस करना है। उसके बाद बात करते हैं कि हमें अपने प्रैक्टिस के दौरान पैसेजेस को प्रैक्टिस करना है। पैसेजेस से मेरा मतलब है वो पैसेजेस जो एक्चुअली में एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगर आप आज से अपनी रीडिंग प्रैक्टिस को शुरू कर रहे हैं, देन मेक श्योर कि आप एकेडमिक पैसेजेस को ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि वो थोड़े से ज़्यादा टेक्निकल होते हैं। उन पे प्रैक्टिस करने से आपकी इंफॉर्मेशन गैदरिंग स्किल्स या इंफॉर्मेशन हंटिंग स्किल्स और ज़्यादा पॉलिश होते हैं। तो जब आप प्रैक्टिस करते हैं तब आपने पैसेजेस प्रैक्टिस करने हैं। आपने सिर्फ गूगल पर जाके किसी विकिपीडिया आर्टिकल को नहीं पढ़ना, आपने वो पैसेजेस पढ़ने हैं जो एक्चुअली में आइल्स एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। दिस इज़ हाउ यू विल मेक योर प्रैक्टिस सेशंस काउंट इन द एग्जामिनेशन हॉल। कभी कोशिश करिए सेक्शन 1 के पैसेजेस को प्रैक्टिस करने की, फिर अगले दिन कोशिश करिए सेक्शन 3 के हो जाए प्रैक्टिस। इस तरह से स्वैप करती रहिए 3 सेक्शंस के बीच में, ताकि आपको तीनों सेक्शंस के पैटर्न के साथ फेमिलियरिटी हो जाए, कंफर्ट लेवल बिल्ड हो जाए, और आपको ये भी पता चल जाए कि किस किस तरह के पैसेजेस इस एग्जामिनेशन में दिए जाते हैं। उसके बाद एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ के बारे में बात करते हैं
इस पे मैं स्टार बना रही हूँ ताकि आप समझ सकें कि ये कितना ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास एक स्ट्रैटेजी हो हर तरह के क्वेश्चन टाइप को टैकल करने की। एक स्ट्रैटेजी हो उन पूरे 60 मिनट्स को एफिशिएंटली यूज़ करने की और अपने 40 क्वेश्चंस को टाइम बाउंड मैनर में आंसर करने की। इसी स्ट्रैटेजी को आपने बनाना है। मैं भी आपकी हेल्प करूँगी एक स्ट्रैटेजी बनाने में, लेकिन एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी वो होती है जो आप सेल्फ इवैल्यूएशन के बाद बनाते हैं, दैट इज़ अपनी वीकनेसेस और अपनी स्ट्रेंथ्स को समझने के बाद। हो सकता है कि आपको पहले सेक्शन में 15 मिनट लगे, दूसरे सेक्शन में 20 मिनट लगें और तीसरे में 15 मिनट लगें, या हो सकता है आप फर्स्ट और सेकंड सेक्शन को 20 मिनट में ही सॉल्व कर दें और थर्ड सेक्शन के लिए ज़्यादा टाइम निकाल लें। तो ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है। ये सिर्फ आप बता सकते हैं कि कौन सी टेक्निक सबसे ज़्यादा सूटेबल है आपके लिए। एक इनफॉर्मल स्ट्रैटेजी मैं भी आपको दूंगी, लेकिन उस स्ट्रैटेजी को आपने अपने हिसाब से ट्वीक करना है, पॉलिश करना है, ताकि वो आपके लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल बन सके। तो यही सिस्टम या यही स्ट्रैटेजी, हर क्वेश्चन टाइप को सॉल्व करने की स्ट्रैटेजी, हर सेक्शन में टाइम इन्वेस्ट करने की स्ट्रैटेजी, ये स्ट्रैटेजी जो है आपने प्रैक्टिस करनी है अपने प्रैक्टिस सेशंस में। तभी आपके प्रैक्टिस सेशंस आपको रिजल्ट देंगे एग्जामिनेशन हॉल में। अगर आप बिना अपनी स्ट्रैटेजी को प्रैक्टिस किए या बिना अपने सिस्टम को समझे, अपने आप को बिना समझे अगर एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे, तो जितनी भी प्रैक्टिस आपने करी है इट विल अमाउंट टू नथिंग। प्रैक्टिस के दौरान आपने अपनी स्ट्रैटेजी को प्रैक्टिस करना है, अपने सिस्टम, अपने पर्सनल सिस्टम को प्रैक्टिस करना है कि क्या आप पहले पैसेज पढ़ेंगे या फिर क्वेश्चंस पढ़ेंगे, या फिर पहले आप क्वेश्चंस पढ़ेंगे उसके बाद पैसेज पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें आपने अपने प्रैक्टिस के दौरान करनी है, ताकि आप एग्जामिनेशन हॉल में जाके श्योर हों कि आपने अपने 60 मिनट्स को कैसे यूज़ करना है। अगर आप वहाँ पर बैठकर इन सब चीज़ों को फिगर आउट करेंगे, देन यू विल एंड अप वेस्टिंग वेरी प्रीशियस टाइम। उसके बाद प्रैक्टिस के दौरान आपने अगेन प्रैक्टिस करना है कि टाइम को कैसे मैनेज करें। टाइम मैनेजमेंट के ऊपर मैंने एक अलग वीडियो बनाई है जो आप देख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर भी आपको बता दूँ कि प्रैक्टिस के दौरान ही आपने प्रैक्टिस करना है कि टाइम को कैसे मैनेज करना है। 60 मिनट्स को एफिशिएंटली मैनेज करना है 40 क्वेश्चंस को करेक्टली आंसर करने के लिए। इस चीज़ की जो टाइम स्ट्रैटेजी है वो आपको अपने प्रैक्टिस सेशंस में डेवलप करनी है और मास्टर करनी है। रिमेंबर फ्रेंड्स, डेवलप करनी है और मास्टर करनी है। मतलब जब आप अपने प्रैक्टिस सेशंस कर रहे हैं, अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हैं, उसी टाइम पीरियड में आपने एक स्ट्रैटेजी बनानी है और उस स्ट्रैटेजी को टेस्ट करना है, उसका ट्रायल करना है, एरर्स को एलिमिनेट करना है और मास्टर करना है अपनी स्ट्रैटेजी को। जब आप ये कर लेंगे तो आपका प्रैक्टिस टाइम एक्चुअली में आपको हेल्प करेगा, बेनिफिट करेगा एग्जामिनेशन हॉल में। ये तो हो गई वो सारी टेक्निक्स जो आप यूज़ कर सकते हैं अपने प्रैक्टिस सेशन के दौरान। 3 और चीज़ें हैं जिनका आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। इनको मैं कहती हूँ गोल्डन रूल। गोल्डन रूल इसलिए ताकि आप याद रख सकें कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसको हम भूल नहीं सकते अपनी प्रैक्टिस सेशंस के दौरान। तो सबसे पहले तो प्रैक्टिस के दौरान आपने फिगर आउट करना है कि वो कौन से क्वेश्चंस हैं जहाँ पर आप सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं। इनसे आपको पता चलेगा कि आपके वीक एरियाज़ कौन से हैं। इन मिस्टेक्स को आपने बहुत ज़्यादा ध्यान से, मेटिकुलसली, एकदम प्रिसिशन के साथ ऑब्ज़र्व करना है और देखना है कि ये मिस्टेक्स क्यों हो रही हैं। इन मिस्टेक्स को देखने के बाद ही जो आपका प्रैक्टिस सेशन है वो आपकी हेल्प कर पाएगा एग्जामिनेशन हॉल में। इसके बाद मेक श्योर दैट व्हेन you are practicing with an answer key. So always sit with an answer key. आंसर की जब आपके पास होगी तो ही तो आप चेक करेंगे कि आप जो प्रैक्टिस सेशंस में टेस्ट कर रहे हैं वो ठीक है भी या नहीं, जो आंसर्स आप मार्क कर रहे हैं वो ठीक है भी या नहीं। हो सकता है कि आप थोड़े से ओवर कॉन्फिडेंट हो और आपको ऐसा लगे कि आपने तो सारे ही आंसर्स ठीक मार्क करे होंगे। ऐसा नहीं होता है। अच्छे से अच्छा स्टूडेंट भी 9 बैंड नहीं ले पाता है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो प्रैक्टिस के दौरान
ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था, या फिर उसे ऐसा लगा कि प्रैक्टिस की तो ज़रूरत ही नहीं है। पीपल हु आर वेरी फ्लुएंट इन इंग्लिश, पीपल हु हैव इंग्लिश एज देयर नेटिव लैंग्वेज, even they are unable to score a 9 band in the first go. So you have to make sure कि you are practicing with an answer key so that you can figure out where you are making mistakes and you can work on improving them. उसके बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो आपको प्रैक्टिस सेशंस में याद रखनी है, पैसेज के साथ साथ आपके क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। पैसेज को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना सीखना भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। इक्वली इम्पॉर्टेंट का मतलब है कि ना ही तो आप अपने पैसेज को इग्नोर कर सकते हैं और ना ही अपने क्वेश्चंस को इग्नोर कर सकते हैं। क्वेश्चंस आपकी हेल्प करते हैं कीवर्ड्स को स्पॉट करने में। उन कीवर्ड्स को यूज़ करके आप पैसेजेस में अपने आंसर्स ढूंढते हैं। अगर आप पैसेज को समझ लेते हैं और क्वेश्चंस को इग्नोर कर देते हैं तो आपके आंसर्स गलत हो जाएंगे, क्योंकि आप यही नहीं समझ पाएंगे कि क्वेश्चन डिमांड क्या कर रहा है। क्वेश्चन की डिमांड को समझना, ये समझना कि एग्जामिनर आपसे क्या पूछ रहा है और उसी प्रिसाइसली उसी चीज़ को आंसर करना, यही स्किल है जो आपको डिमॉन्स्ट्रेट करना है अपने एग्जामिनेशन में। तो फ्रेंड्स, ऑलवेज रिमेंबर, दिस इज़ द गोल्डन रूल। जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपने फिगर आउट करना है कि आप क्या मिस्टेक्स करते हैं। आपको हमेशा आंसर की के साथ प्रैक्टिस करना है और अपने पैसेज के साथ साथ अपनी क्वेश्चंस की डिमांड को भी समझना है। सो दिस इज़ द गोल्डन रूल यू हैव टू प्रैक्टिस in order to make sure that your practice sessions really count and help you when it comes to giving the real exam. सो ये बात तो हो गई कि हमें अपने प्रैक्टिस सेशंस को कैसे कंडक्ट करना चाहिए, हमें कैसे डेवलप करने चाहिए अपने रीडिंग के प्रैक्टिस सेशंस को। मैं मिलूँगी आपके साथ अगली वीडियो में, जहाँ मैं आपको दूंगी और बहुत सारे टिप्स इन ऑर्डर टू स्कोर योर बेस्ट इन द रीडिंग पैसेजेस। सो टिल देन, स्टे हेल्दी एंड आई विल सी यू सून।